जब तलक होगा तेरा साथ निभाऊंगी मैं, फिर चली जाऊंगी उस पार के सन्नाटों में। जब तलक होगा तेरा साथ निभाऊंगी मैं, फिर चली जाऊंगी उस पार के सन्नाटों में। और सारों से तुझे झांकूंगी, जख्म सीने में लिए फूल निगाहों में लिए। मेरा हर दर्द तुझे दिल में बसाना होगा, मैं तेरी माँ हूँ, मेरा कर्ज चुकाना होगा। मेरी में लाहौर के एक मैगजीन के लिए वो काम कर रहे थे। तब उनकी किताब तलक़ियाँ में उनकी नज़में पहली बार मंजरे आम पर आईं और बहुत मशहूर हुई। इसके अलावा इन्होंने उर्दू मैगजीनों के लिए काम किया जिनमें आदाब लतीफ, शाहकार और सवेरा मशहूर हैं। इनका काम बहुत सराहा गया। इसके बाद ये प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के मेंबर बने। सवेरा मैगजीन में कम्युनिस्ट ख्यालात की तायीद के लिए इन्हें मुश्किलें झेलनी पड़ी। बात यहाँ तक आ गई कि हुकूमत पाकिस्तान ने उनके खिलाफ वारंट निकाल दिया। तब साहिर लुधियानवी लाहौर से दिल्ली आ गए। इस दुनिया में फनकार को बहुत इज्जत दी जाती है, बहुत प्यार मिलता है, लेकिन अक्सर 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, सर पे एक छत का साया नहीं मिलता। यही हालात साहिर लुधियानवी के भी थे और शायद यही मुश्किलें, मुसीबतें साहिर लुधियानवी को मुंबई लेकर आ गईं। साहिर लुधियानवी ने अपना पहला गीत फिल्म आजादी की राह पर के लिए लिखा जो 1949 में आई थी। बोल थे बदल रही है जिंदगी, मगर बदकिस्मती से फिल्म और फिल्म के गीत दोनों नाकामयाब रहे। इसके बाद दूसरी फिल्म नौजवान, जिसके गीत मौसीकार एस.टी. बर्मन ने कंपोज किए थे और साहिर लुधियानवी ने गीत लिखे थे। इन दोनों की जोड़ी कामयाब साबित हुई और गीत भी बहुत मशहूर हुए। 1957 में साहिर लुधियानवी साहब के लिए बहुत कामयाब साबित हुआ। उन्हें उस साल 11 फिल्में मिली थीं, मगर उस दौर के मशहूर गायक के साथ उनकी तू मैं हो गई। गायक ने कहा था कि बोल कुछ भी हो, लोग आवाज पसंद करते हैं। तब साहिर ने कहा कि अगर बोल या लफ्जों की कोई अहमियत नहीं है तो मैं बजाय गीत लिखने के पान की दुकान खोलना पसंद करूंगा। ये मामला बढ़ गया और साहिर के हाथ से 9 फिल्में चली गईं और सिर्फ 2 फिल्में इनके पास रहीं, एक नया दौर, दूसरी प्यासा। और इत्तेफाक की बात यह है कि दोनों फिल्मों के गीत साहिर लुधियानवी साहब ने कुछ इस तरह लिखे कि हर जबान पर छा गए। साहिर लुधियानवी साहब का खत और बढ़ गया। फिल्म नया दौर का वो खूबसूरत गीत उड़े जब जब जुल्फें तेरी, जिसे मोहम्मद रफी साहब ने आवाज दी थी, बहुत मशहूर हुआ।
जुल्फे तेरी, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, सवारियों का दिल मचले, सवारियों का दिल मचले जिंद मेरी। जब ऐसे चिकने चेहरे, जब ऐसे चिकने चेहरे, तो कैसे न नजर फिसले, तो कैसे न नजर फिसले जिंद मेरी। प्यार करने की आई, प्यार करने की आई, प्यार करने की आई, प्यार करने की आई, के बेरियों के बेर पक गए, के बेरियों के बेर पक गए जिंद मेरी। कतिकाल इधर भी तेरा, को कतिकाल इधर भी तेरा, तक तक है थक गए, तक तक है थक गए जिंद मेरी। गाँव पे तुम्हारी खुशी सजके, उस गाँव पे तुम्हारी खुशी सजके, उस गाँव पे तुम्हारी खुशी सजके, उस गाँव पे तुम्हारी खुशी सजके, जहाँ मेरा यार बचता, जहाँ मेरा यार बचता जिंद मेरी। पानी लेने के बहाने आजा, तो पानी लेने के बहाने आजा, कि तेरा मेरा एक रखता, कि तेरा मेरा एक रखता जिंद मेरी। चांद के बहाने देखूं, कुछ चांद के बहाने देखूं, चांद के बहाने देखूं, कुछ चांद के बहाने देखूं, तो छत पर आजा गोरिये, छत पर आजा गोरिये जिंद मेरी। अब छेड़ेंगे गले के सब लड़के, वो अब छेड़ेंगे गले के सब लड़के, के चांद मेरे चिप जाने दे, के चांद मेरे चिप जाने दे जिंद मेरी। तेरी चाल है नाज़न जैसी, 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 जो कि तुझे ले जाएंगे, जो कि तुझे ले जाएंगे जिंद मेरी। चाहे सही भी मगर हम सजना, वो चाहे सही भी मगर हम सजना, ये दिल तुझे दे जाएंगे, ये दिल तुझे दे जाएंगे जिंद मेरी। ताहिर लुधियानवी की जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए। उनकी किताब तलक़ियाँ की ही तरह उनकी जिंदगी में भी कड़वाहट जगह करने लगी। मौसीक़ार ओपी नैयर साहब, जिन्होंने फिल्म नया दौर की धुनें बनाई थी, और एस.टी. बर्मन साहब, जो फिल्म प्यासा के मौसीक़ार थे, इन दोनों से साहिर ने लड़ाई मोल ली। हालांकि ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और इस वक्त के बड़े जाने माने मौसीक़ार थे, पर अफसोस इन्होंने साहिर को फिल्में देना बंद कर दिया। 1949 में यश चोपड़ा साहब ने एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था धूल का फूल। इस फिल्म के मौसीक़ार एन दत्ता साहब ने साहिर साहब से कहा कि आप हमारे लिए गीत लिखिए। दत्ता साहब नए मौसीक़ार थे, मगर साहिर मान गए और ऐसा गीत लिखा जो हिंदुस्तानी जहती की एक लाजवाब मिसाल है।
बोल कुछ इस तरह थे, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा।